हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पेशेंट के माइंड में बहुत से मिथ्स रहते हैं पैरालिसिस को लेकर। अगर किसी को लकवा बहुत पुराना हो चुका है या कई बार उन्हें अटैक आ चुके हैं तो पेशेंट के माइंड में क्या होता है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, वो हिम्मत हार चुका होता है। उसका परिवार कई जगह इलाज ले चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि अब ये पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। बट ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, चाहे केसेस पुराने क्यों ना हो, चाहे मल्टीपल स्ट्रोक्स क्यों ना आए हो। क्योंकि डिपेंड करता है आपके ब्रेन के कौन से हिस्से पे कितना इम्पैक्ट था। हर एक केस अपने आप में अलग होता है, तो आप अपने आप को दूसरे पेशेंट से कंपेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। बट हाँ, अगर आपका जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रॉनिक भी हो चुकी है तो कुछ एफर्ट्स की हेल्प से, कुछ टिप्स की हेल्प से आप उससे रिकवर ज़रूर हो सकते हैं। तो पहले तो ये मिथ को छोड़ना, ये जो धारणा बन चुकी है इसको छोड़ना ज़रूरी है कि पुराना लकवा ठीक नहीं हो सकता। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका लकवा बहुत पुराना था, बट विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स पे उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो वो डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट को कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं, आप गाइडलाइंस को कितना अच्छे से फॉलो करते हैं, जो आपको समझाया जाता है उसको कितने अच्छे तरीके से मानते हैं। अगर हम प्रिवेंशन के तौर पे बात करें, जब भी किसी को पैरालिसिस होता है बीपी बढ़ने की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल शूट अप कर गया है, उस कंडीशन में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है या फिर हेमरेज हुआ है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है, चाहे क्लॉट आने से चाहे हेमरेज की कंडीशन से। तो आगे के लिए आपको अगर स्ट्रोक से बचना है, क्योंकि एक बार जब स्ट्रोक हो जाता है बार बार होने के चांसेस आपके बॉडी के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप वल्नरेबल हो जाते हो उस बीमारी को लेकर। तो आपको कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो करना होगा। अपना लाइफस्टाइल, अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी पड़ेगी, अपना डाइट, हेल्दी डाइट रखनी होगी। क्योंकि अगर हम रूट कॉज पे वर्क नहीं करते हैं तो हमें मल्टीपल टाइम स्ट्रोक आते रहते हैं, और एक बार हम रिकवरी बॉडी शो कर भी देती है, नेक्स्ट टाइम आपकी जो किस्मत है ज़रूरी नहीं हो उतनी अच्छी हो कि वो पूरा रिकवर हो सके। बट हम एफ़र्ट ज़रूर लगा सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन के तौर पर हम अपनी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की अगर दवाइयाँ ले रहे हैं उसको स्किप नहीं करेंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए। साथ के साथ अपनी डाइट के अंदर विटामिन डी, B12 एनरिच्ड जितने फूड आइटम्स हैं, चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे आप एग्स अगर लेते हैं, फ़िश लेते हैं, चिकन लेते हैं तो इसको ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, दालें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, सोयाबीन ऐड ऑन कर सकते हैं, मशरूम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपको प्रिवेंट करती है फर्दर स्ट्रोक होने से, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ये मल्टीविटामिन एनरिच्ड रहेंगे, कमी नहीं रहेगी, तो आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन अप रहता है और आप आगे चल रही बीमारियों से या आगे आने वाली बीमारियों से बचते चले जाते हैं। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो आप मेडिकेशंस ले रहे थे उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रिवेंशन के तौर पर वर्क कर रही होती है। अब हम अगर रिकवरी की बात करें, रिकवरी फेज़ की बात करें, उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है। चाहे हमारी कंडीशन क्रॉनिक हो चुकी है, मतलब कि पुराना हो चुका है पैरालिसिस, या मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, एक बार आया था स्ट्रोक और अब दोबारा हो गया है या तीसरी बार हो गया है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये टेंडेंसी बन जाती है, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये टेंडेंसी देखने को मिलती है। गलती से कभी आपने खून पतला करने की दवाई मिस कर दी कुछ दिन के लिए, या अचानक से एब्रप्टली छोड़ दी, तो दोबारा क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो यही एडवाइस रहती है कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन अपनी ले रहे हैं उसको स्किप नहीं करना है, बंद अचानक से नहीं करना है। अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ही आप उसको बंद कर सकते हैं, ऐसे रैंडमली बंद नहीं करना है। साथ के साथ अगर आपकी बीमारी पुरानी भी हो चुकी है तो आपको विल पावर को नहीं छोड़ना है, अपना एफर्ट लगाते रहना है। क्योंकि जितने भी श्रेयास में पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो देखा जाता है रूट कॉज क्या रहा। रूट कॉज पे वर्क करते हुए ही हम उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो एक बार न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर रुक गई है, बॉडी खुद से अब एफर्ट नहीं लगा रही है, तो मेडिसिन का पुश दिया जाता है, क्योंकि बहुत सी आयुर्वेदिक हर्ब्स रहती हैं जो नर्वाइन टॉनिक्स की तरह काम करती हैं, और साथ के साथ मेमोरी इन्हांसर्स होती हैं, जो हमारा इम्पैक्ट हुआ था पोस्ट स्ट्रोक कंडीशन जो बन गई है उसको रिकवर करवाने में मदद करती हैं। साथ के साथ आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करते हैं। मसल ट्रेनिंग की जाती है, साथ के साथ ब्रेन को दोबारा से ट्रेन किया जाता है कुछ एक्टिविटीज़ को रेपिटेशन के फॉर्म पे करवाते हुए।
तो अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपका लकवा चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपको रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। स्पीड ऑफ रिकवरी पेशेंट टू पेशेंट वेरी ज़रूर कर सकती है, लेकिन रिकवरी फॉर श्योर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती ही है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो रिकवर भी हो रहे हैं। इसलिए हम दावे के साथ ये चीज़ कह सकते हैं कि आपके अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकेगी। अब उससे पहले आपको बस अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है कि आपका जो स्ट्रोक था वो कौन से एरिया में आया था। अगर आपने MRI CT करवाया है तो वो आप एक बार शेयर कर देंगे, अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो शेयर कर देंगे, तो हम आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि आपके अंदर जो रिकवरी का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, या आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कैसा रखेंगे। तो वो पेशेंट पेशेंट डिपेंड करता है कि कैसा उनका रेट ऑफ रिकवरी रहता है। बट मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर रिकवरी फॉर श्योर देखने को मिलती है, तो उनमें से आप भी हो सकते हैं, क्योंकि जब बाकी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, हिम्मत उन्होंने बनाए रखी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी है, तो आपको भी अब हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हमारी कंप्लीट टीम आपके साथ खड़ी है आपको रिकवर करवाने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेगी जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बाहर आने में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।